नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल गुरुकुल कॉमर्स क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है किसी पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप बिजनेस में, तो बनाया जाता है इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता कैसे है, इसका मेथड क्या है, सिस्टम क्या है, इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। और यकीन मानना दोस्तों, अगर आखिर तक आपने मेरा साथ दिया, पूरा वीडियो को आपने रेगुलर कंटिन्यूअस देखा, तो ये कैपिटल अकाउंट बनाना आपके लिए बच्चों का खेल होगा, ऐसा मेरा भरोसा है। बाकी वीडियो देखने के बाद आप बताना कि कैसा भरोसा है मेरा। यह है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना, ये अकाउंट मान लो कि 3 पार्टनर हैं, एक्स, वाई और जेड, जिसमें एक्स वाई पहले से बिजनेस कर रहे हैं और इनका एक नया पार्टनर बना है जेड, जो अभी जस्ट अभी एज ए पार्टनर इनके फर्म को ज्वाइन किया है। कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेस जहां पार्टनर्स के कैपिटल से रिलेटेड सारी बातों को रिकॉर्ड किया जाए। वो कौन सा रीजन है जब कैपिटल इंक्रीज करता है और वो कौन सा रीजन है जब कैपिटल डिक्रीज करता है। तो याद रखना, जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी कैपिटल बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो उसको क्रेडिट में लिखना, और जब कैपिटल रिड्यूस करेगा, डिक्रीज करेगा, तो उसको डेबिट में लिखना। समझ में आ रही है बात? कुछ भी कारण हो, अगर कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट में, और अगर कैपिटल घटा तो डेबिट में। अब समझो, सबसे पहला याद रखना कि एक बैलेंस शीट अगर है तो बैलेंस शीट में 2 पार्ट होता है, एक होता है लायबिलिटी, एक होता है एसेट्स। तो लायबिलिटी का जो आइटम है वो उल्टा साइड में जाएगा, यानी अगर एक चीज अकाउंट का आइटम को दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हो तो डेबिट वाला चला जाएगा क्रेडिट में, और जो क्रेडिट में है वो आ जाएगा डेबिट में। ऑपोजिट चलता है। मिरर देखिए ना, आईना, ये इधर जो आप होता है उसका जस्ट ऑपोजिट व्यू दिखाता है मिरर। तो ध्यान देना, कहना क्या है कि बैलेंस शीट के अंदर अगर आपको दिख जाए किसी भी पार्टनर का कैपिटल लायबिलिटी में, तो आपको बिना कुछ सोचे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देना है बाय बैलेंस बीडी। और अगर यही कैपिटल बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखे तो सीधे वो चला जाएगा डेबिट साइड में, और इसको लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। तो क्रेडिट में भी हो सकता है और डेबिट में भी। ये कब होता है? अगर लायबिलिटी में है तो क्रेडिट में बैलेंस बीडी, अगर एसेट्स में है तो डेबिट में बैलेंस बीडी। क्लियर? अब भविष्य जो है, फ्यूचर जो होता है, वो एक बड़ा सा डार्क होता है, अंधेरा होता है। कब क्या होगा किसी को पता नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में हर बिजनेसमैन, हर समझदार इंसान अपना जो कमाई होता है, जो इनकम होता है, उस सब का सब खर्च नहीं करता है, उसमें से कुछ पैसा बचा लेता है अनएक्सपेक्टेड लॉस या एक्सपेंसेज के लिए। मान लो अभी ठीक ठाक है, रात में बीमार पड़े, जेब में पैसा नहीं है, तो डॉक्टर के पास जा पाएंगे? नहीं ना। अगर मेरे पास बैलेंस होता तो हम ट्रीटमेंट करवा सकते थे। तो फ्यूचर के अनएक्सपेक्टेड लॉस या एक्सपेंसेज के लिए जो भी पैसा बचा के रखते हैं,
उसी को जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, बैलेंस ऑफ पीएल बोला जाता है। अगर ये तीनों में से कोई भी चीज लायबिलिटी में दिख रहा हो तो उसको सीधे कैपिटल अकाउंट में लिख देना है। मान लो जनरल रिजर्व है तो भाई जनरल रिजर्व, याद रखना ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर में बटेगा। अगर दिया हुआ है रिजर्व फंड तो ये भी ओल्ड के ओल्ड रेशियो में बांट देना है। अगर दिया हुआ है पीएल लायबिलिटी में तो इसको क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल कहते हैं, इधर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? अगर एसेट साइड में आपको दिख जाए, क्या थी भाई, अगर एसेट साइड में आपको दिख जाए गुडविल, बैलेंस शीट के एसेट्स में अगर आपको गुडविल दिखता है तो तुरंत कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिख दो। अगर एसेट्स में आपको पीएल दिखता है, डेबिट बैलेंस, इसका मतलब होता है लॉस, इसको भी आप डेबिट में लिख दो। ये हर वो चीज है जो बैलेंस शीट के अंदर दिखेगा। अगर लायबिलिटी में दिखे तो इधर क्रेडिट में लिखो, एसेट्स में दिखे तो डेबिट में लिखो। पक्का? अब देखो, अभी इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसके पहले पीएल रेशियो, उसके पहले जर्नल एंट्री। तो उन सारे वीडियोस को आप देखेंगे तो ये सीरीज आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। तो रिक्वेस्ट है प्लीज जाकर देख लेना उसको। और अगर रीवैल्यूएशन बनाए हैं और प्रॉफिट आया है, यानी प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अगर है तो उसको आप क्रेडिट में लिख देंगे। और अगर लॉस आ जाता है, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, तो इसको आप डेबिट में लिखिए। अब आते हैं नया पार्टनर। नया पार्टनर अगर कैपिटल लाए, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, अगर पूंजी लाता है तो नगद में लाएगा तो लिखेंगे बाय कैश। क्लियर है? और अगर यही पार्टनर कैश के साथ साथ अगर गुडविल भी लाता है तो लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये बढ़ता है ओल्ड में। याद रखना कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही आइटम है जो न्यू में जाता है, बाकी सब ओल्ड में ही जाता है, ओल्ड रेशियो में जाता है। एक्सेप्शनल है ये प्रीमियम फॉर गुडविल, ये बढ़ता है सैक्रिफाइंग रेशियो में, और ये वर्किंग करना पड़ता है आप लोगों को। कैसे करना है जो प्रैक्टिकल बताएंगे तो उसमें हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल बटेगा सैक्रिफाइंग रेशियो में, और बाकी जो भी आइटम है वो सब का सब बढ़ता है ओल्ड रेशियो में। बात समझ में आई? चलो जरा सा अब हम देखते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है माय डियर स्टूडेंट कि कैपिटल का पैसा तो नगद में लाता है लेकिन गुडविल का पैसा कैश लाने में वो अनेबल होता है, बोलता है नहीं दे पाएंगे। इस सिचुएशन में जब वो गुडविल नहीं ला पाएगा तो हम लिखेंगे बाय न्यू पार्टनर कैपिटल, अमाउंट डालेंगे ओल्ड में, और डेबिट में लिखेंगे टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, अमाउंट जाएगा न्यू में। ये भी याद रखना, ये बड़ा काम का है। अब कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट का टोटल जोड़ो और डेबिट के टोटल से माइनस करो, जो रिजल्ट आता है वही कहलाता है बैलेंस सीडी। यही लाना हमारा इस कैपिटल अकाउंट का टारगेट है। ये बैलेंस सीडी आता कितना है, और ये जो सीडी अगर आ गया तो यही जब बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन करोगे, जब नया बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां पे यही वाला सीडी डायरेक्ट लिखा जाएगा। ये मान लो कोई एक्स है तो एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल। बात समझ में आई? एक बार फिर समझ लो, कैपिटल हर वो चीज जिसके कारण कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट में लिखना, और जिसके कारण कैपिटल घटेगा उसको डेबिट में लिखना। मैं साइड हो जाता हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो
और अच्छे से नोट करो। एक काम करिए, सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल पूरे एडमिशन ऑफ पार्टनर में है, सैक्रिफाइंग रेशियो बढ़ता है, बाकी हर आइटम ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। ध्यान देना, सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइंग में, बाकी सारा आइटम ओल्ड रेशियो में। क्लियर है? पार्टनर को प्रॉफिट हुआ, पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज किया, भैया क्रेडिट में लिख दो, डिक्रीज किया डेबिट में लिख दो। आप सभी लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना। आप सभी को धन्यवाद देता हूं और एक रिक्वेस्ट करता हूं, माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे साथियों, मेरे भाइयों और बहनों भी और बच्चे बच्चियों भी, अगर अभी तक इस चैनल में आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन को जरूर प्रेस करना और लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो। इससे हम लोगों को हौसला मिलता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।